बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसे कि आपको अंदाज़ा है कि पता है कि संडे वाले दिन इंजीनियर मिर्ज़ा के रिकॉर्डिंग रूम के ऊपर बकौल इनके एक हमलावर आया, उसने दरवाजे की तरफ फायर किए और फिर वो पुलिस की गोलियों से मारा गया और एक हमारे पुलिस वाले भाई जो हैं उनको पाँव पे गोली लग गई। और उसके बाद से अब बहुत सारे यूट्यूबर्स धड़ाधड़ वीडियोस बना रहे हैं, कोई साबित कर रहा है कि इंजीनियर मिर्ज़ा गाजी है और इसके ऊपर हमला हुआ था। मेरा मौक़िफ़ आज भी यही है कि कोई कातलाना हमला इसके ऊपर अभी तक ऐसा नहीं है। एक आध शायद जिसमें ये कहता है कि इसको छुरियां लगी थी और इसके जिस्म पर कोई हैं, उसका भी आज तक हमें पता नहीं, वो इसकी ज़ुबानी ही है अगर ऐसा कोई हुआ होगा तो। बाकी ये जो रीसेंट हमले हैं ये सारे प्लांटेड हैं, अपने ही बंदे बुला के हर 2 माह बाद व्यूज़ बढ़ाने के लिए उसके ऊपर ये कारीगरी कर देते हैं। तो जिस तरह बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, एक साहब हैं जो क्राइम कास्ट के नाम से इनका चैनल है और उन्होंने एक साबका FBI एजेंट कामरान फरीदी से उन्होंने एक इंटरव्यू किया और इस मौजू के ऊपर बात की है। और इस वीडियो में कामरान फरीदी ने जो इंजीनियर मिर्ज़ा की बैंड बजाई है वो सुनने के लायक है। तो आइए देखते हैं कि कामरान फरीदी क्या कहता है। आपके रिलीजियस स्पीकर्स, प्रीचर्स फतवे दे देते हैं तो वो लोगों को मोटिवेट करते हैं, और याद रखिए ये वो बंदा है जिस पे ऐसे मोटिवेटेड 5 जानलेवा हमला हुए हैं। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम बात यहाँ पे भी ये बात जरा सुन लीजिए कि ऐसे 5 हमले, कहीं 7 हमले, कहीं 10, कहीं 11, कहीं 13, कहीं 15 और कहीं 20 के करीब हमले बताए जाते हैं इसके ऊपर, जिन सब में ये बच गए। बात करेंगे 19 अप्रैल 2026 यानी कल के दिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर हुए कातिलाना हमले पर। अब हमलावर कौन था, हमलावर किस प्लानिंग के साथ आया होता, हमलावर को किसने रोका, किसने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की जान बचाई? पहला सवाल ये कि वो क्या है, वो मजहबी दाई हैं। मिर्ज़ा साहब जो है वो अपने आप को आलिम इसलिए नहीं कहते कि उनके यहाँ एक और जनाब वो हमारे इंटेलेक्चुअल पाकिस्तान के बैठे हुए हैं, उनका भी कोई अता पता नहीं लगता। वो कहते हैं कि वो मजहबी दाई हैं। कोई मजहबी दाई नहीं है ये बंदा। दाई ऐसा नहीं होता। अगर आपने दाई देखना है, डॉक्टर इसरार थे। आपने दाई देखना है, डॉक्टर जाकिर नाइक थे। आपने दाई देखने हैं, मौलाना तारिक जमील हैं। ये दाई नहीं है, ठीक है। पास सनद मौजूद नहीं है क्योंकि वो किसी मदरसे के तालीम याफ्ता। ये अब कामरान फरीदी साहब आ गए, वो बता रहे हैं कि ये खुद को आलिम नहीं कहता, वैसे वो कहता है, लेकिन वो बता रहे हैं कि चूंकि इसके पास कोई सनद नहीं है, और ये हम सब जानते हैं कि इसके पास कोई सनद नहीं है। अगर वो इसको कवर कर सकते ना, अगर वो कर सकते, माफरूजा नहीं कह रहा, तो वो कर देते। बात बुरी लगेगी इनके मानने वालों को, मैं किसी को खुश करना नहीं बात कर रही है। कोई आदमी जो है वो सुल्तान राही स्टाइल में आके भड़के मारना शुरू हो जाता है तो उसके पीछे लग जाता है, ओए तेरे बाबे दे शय कोई नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दीन की इतनी समझ है, मैं आलिम नहीं हूं लेकिन मैं जाहिल भी नहीं हूं। इनका एक स्लोगन है, ना मैं बाबी ना मैं वहाबी, मैं ते एगा इल्मी किताबी। ना बाबी ना वहाबी देन हु यू आर। आप किसी भी दिन बैठ जाइए, इसके मोरज़ हदीस आप सुन लीजिए, अगर आपके पास उसका जवाब है तो आपका जूता और मेरा सर है। आइए डिटेल में बात करते हैं। हम माजी के वाक़यात भी आपको बताते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर इससे पहले 6 बार हमला हो चुका है और ये वो तफसीलात साहब बता रहे हैं। हम थोड़ा सा इससे आगे चलेंगे। ऐसे तो बिल्कुल ही आपने हाथ ही धो दिया ना यहाँ पर, फिर तो बात ही नहीं, घर बैठ जाओ ना। डोंट गेट। अच्छा, मैं PhD नहीं हूँ, ठीक है, मैं कभी नहीं कहता मैं PhD हूँ। अगर मैं आपसे PhD के मसाइल पे बातचीत शुरू कर दूं, मेरे सामने सारे PhD वाले मुझ पे उंगलियां उठा रहे हैं और मैं PhD नहीं हूं, मैं उनसे बहस करूंगा? अली भाई, अकल इंसान की गवारा करती है ये बात? और अगर आलिम नहीं है और नॉर्मल इंसान है जिसकी मैंने रिसर्च की हुई है, तो रिसर्च तुमने चैट GPT गूगल से करके, जिन हम देखें उलमा कराम का ओढ़ना बिछोना जो है ना कुरान हदीस होता है। मौलवी का बच्चा पैदा मस्जिद में होता है, आप बत्तख के बच्चे को तैरना नहीं सिखाते, वो पैदा पानी में होता है। आप ऐसे मसाइल के ऊपर जो 1400 साल के मसले हैं, ये जिन मसाइल को ये छेड़ते हैं वो 14 साल के मसाइल हैं, यानी एक पूरा एक मसलकों की बुनियाद उन मसाइल के ऊपर है। आप नई चीज आगे एक नया चीज छोड़ते हैं, उसको कहते हैं अंग्रेजी में री इन्वेंटिंग द व्हील। आपने पहिया इजाद करके एक मार्केट में भेज दिया। मसला ये अली भाई, हमारे यहाँ लोगों को अरबी की फाहम नहीं है, अरबी की अलिफ अनार लाम लद्दा भी नहीं जानते ये, एक तो दूसरा दीन की समझ नहीं है। ये 2 बड़े मसले हैं हमारे माशरे के। अब हम जब कोई आदमी जो है वो सुल्तान राही स्टाइल में आके भड़के मारना शुरू हो जाता है तो उसके पीछे लग जाते हैं, वो ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगाता है, बोलता है जियो मोहम्मद अली मिर्ज़ा, कुरान हदीस से बात करता है। अमूमन आप जब बात करेंगे, किसी भी, मेरी काफी इनके स्टूडेंट से बातचीत हुई है, वो कहते हैं जो भी है बात तो कुरान हदीस से करता है। अब मसला ये, इसको समझे कौन?
एक बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? अब आप एक आम नॉर्मल आदमी है, आपका काम दीन का है नहीं, आप पॉडकास्टर हैं, आपको बोलेगा ये वो फला हदीस में लिखा है। अगर आप आलिम के पास जाएंगे वो आपके पास की मोरस हदीस लेके आएगा। ये होती है बहस, इसलिए वो बहस से भागता है ना। जी नाज़रीन, आपको समझ आई ये वो गुजारिश जो मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूँ कि ये आलिम नहीं है, ये सिर्फ ये कहता है हदीस में ये लिखा है, बुखारी में ये लिखा है, चंद एक के हवाले देता है और वो जो हवाले देता है उनकी ये इंटरप्रिटेशन गलत करता है, उनकी तशरीह गलत करता है, उनका तर्जुमा गलत करता है और बाकी सिर्फ ये कहता है कि मुस्लिम में लिखा है, बुखारी में लिखा है, और हम सब कहते हैं कि वो हवाले देता है। कोई हवाले नहीं देता, झूठ बोलता है। और ये जनाब कामरान फरीदी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि वो मुनाजरे से क्यों भागता है। इसीलिए भागता है कि जब उसके सामने कोई आलिम, मुस्तनद आलम, जिसने कुरान और हदीस को 8-9 साल पढ़ा है, जिसकी फिंगर टिप्स पे हैं चीजें, जब ये उससे करेगा बात, वो देगा हवाले, इसकी निकलेगी जान और इसकी निकलेगी हवा। तो इसलिए ये तमाम मुनाजरों से भागता है, पहले चैलेंज करता है, फिर ये बहाने घड़ता है। और इसकी वजह शोहरत क्या है वो जरा सुनिए। इसलिए क्यों फरार इख्तियार करते हैं कि अली भाई वो रेफरेंस तो देता है, लेकिन वो रेफरेंस क्या हुर्फ आखिर है? क्या उसके मुअर्रिज़ दूसरे उलमा के पास दलील मौजूद नहीं? क्या आप ये समझ रहे हैं कि उलमा देवबंद या जो बरेलवी उलमा हैं या जो जितने भी मुफ्ती हनीन कुरैशी हैं, मुफ्ती तारिक जमील साहब है, किसी के पास क्या उनके पास कोई भी इनके खिलाफ, यानी ये जो दलील देता है उसके खिलाफ दूसरी दलील मौजूद नहीं होती है? दलील मौजूद होती है, लेकिन ना नॉर्मल आदमी की बात समझ में आती इसलिए नहीं है कि ना उसने कुरान पढ़ा ना उसने हदीस पढ़ी, जी दलील दे दी। जी तो नाज़रीन, यहां ये समझने की जरूरत है कि आप, मैं, हम लोग जो दीन का फहम सिर्फ इतना रखते हैं कि हमने कुरान पाक पढ़ा है और चंद बातें जो हमने मौलवी से सुनी हैं जुमे के खुतबे में या जनरली, उनकी बेसिस के ऊपर अब एक बंदा हमारे सामने बैठ के धड़ाधड़ वो मार रहा डींगे, तो हम तो यही कहेंगे कि ये कोई आलिम है। वो आलिम के सामने बैठेगा तो वो उसको बताएगा कि ये जो तुम कह रहे हो ये कहाँ है, दिखाओ, ये झूठ है, ये तर्जुमा गलत है, ये तशरीह गलत है, और ये जो दलील तुम किताब से दे रहे हो इसके काउंटर दलील ये है। ये 3 बातें तो हम नहीं देते, ना आप ना मैं, वो देगा आलिम। और आलिम के सामने ये अभी तक बैठा ही नहीं, किसी एक आलिम के सामने भी अभी ये नहीं बैठा। हर दफा बहाने घड़ता है, हर दफा इसके बहाने होते हैं। ये जरा सुनिए। तो फिर भाई फिर परवेजी है, मुनकर हदीस होते हैं। परवेजी एक फिरका है, गुलाम अहमद परवेज ने बनाया था। मुनकर हदीस अपने आपको अहले कुरान कहते हैं। सबसे खूबसूरत नाम है अहले कुरान, कितना प्यारा नाम है, आप माइल हो जाएंगे उनकी तरफ। कि एक शख्स अपने आप को, ये जो मैं कहता हूं ना, इसके अब्बे वड्डे मिर्जे में और इसमें फर्क ये है कि वड्डा मिर्जा इसका अब्बा वो खुल्लम खुल्ला कहता था कि मैं नबी हूं, तो हमें पता चल गया कि ये मुनकर है, ये काफिर है, ये झूठा है, इससे बचना है। ये बंदा जो कहता है ना मैं हूं मुस्लिम, इल्मी किताबी, मेरे नबी सा है कोई नहीं, इस तरह की बातें करके ये उलझा के और फिर अपना मंजन बेचता है। ये इसका तरीका वारदात है। आगे सुनिए। आपसे बात करेंगे ना, वो कहेंगे जी अहले कुरान, हमारे लिए कुरान काफी, आजा किताब काफी। वो कहते हैं ये किताब हमारे लिए काफी है, हमें हदीस की जरूरत नहीं। वो इनकार हदीस करते हैं। अब वो आपको दलील देगा, आपके पास चूंकि इल्म नहीं है, आप तो दलील लेके फिर उसको भी मानना शुरू कर दें। या फिर आप कादियानियों से जो है वो भी दलील देता है मुतलक नबूवत, मुतलक रिसालत की, फिर आप उससे दलील ले लीजिए और फिर दलील लेके बोले ये तो दलील दे रहा है। फिर आप दलील सबकी लेंगे ना, क्योंकि हमें खुद इल्म ही नहीं है ना। अगर खुद पढ़ लें तो अब अरबी वाकफियत होगी तो हदीस समझ में आएगी, अरबी से वाकफियत होगी तो कुरान समझ में आएगा। अरबी कितनी पड़ी, घंटा सुन लिया एक साहब को, अच्छा अब उसने लगा दिया, जिसने भी लगा दिया ट्रक की लाल बत्ती। अब हमारे यहाँ शख्सियत परस्ती, उसका अंदाज पसंद आ गया, उसके पीछे लग गए। आप देखिए इनके पास जो मेजोरिटी लोग हैं ना अली भाई, जो उनके फॉलोअर्स हैं, अब आपने कहा दलील पेश करते हैं, वो सुनने को बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है सुनने में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दीन की इतनी समझ है, मैं आलिम नहीं हूँ लेकिन मैं जाहिल भी नहीं हूँ, मैं ज़बान भी जानता हूँ, तरीके भी देखे, उलमा कराम के साथ वक्त भी गुजारे, मैंने बहुत जूतियाँ सीधी की हैं। और एक मसलक के नहीं, मैंने तमाम उलमा कराम की बहुत जूतियाँ सीधी की हैं, मैं इनके साथ वक्त गुजारा हुआ है। अरब व अजम के दोनों उलमा की बात कर रहा हूँ। तो मसला ये कि चूंकि मैं इस मामले को समझता हूं तो मुझे बात तो बहुत अच्छी लगती है, वो तरीका ओ तेरे बाबे दे शय कोई नहीं, वो सारे स्लोगन, ये हटो बचो, ये सारी चीजें रंगबाजियां, ये हमने देखी हैं जिंदगी भर में। आपने समझ आई आपको कि ये है रंगबाजियां। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो ड्रामे करता है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये ड्रामा है, ये रंगबाजी है, ये प्लांटेड है, ये प्लान है, ये ड्रामा है बस, इसका सच से कोई ताल्लुक नहीं है।
اس لیے اس سے امپریس نہیں ہوا جا سکتا. اور جو ہمارے اینکر اس سے امپریس ہیں, میں حیران ہوتا ہوں, اتنے بڑے چینلز پہ بیٹھے اور اس سے امپریس ہیں. میں حیران ہوتا ہوں اپنے ان علماء پر جو اس کو کہتے ہیں. پچھلے دنوں وہ جو او بھائی یہ دین کو نقصان پہنچا رہا ہے, یہ جو ہمارے جماعت اسلامی کے سابق امیر ہیں, انہوں نے کہا جی کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں دلیل کے ساتھ. سوات مٹی اچھا کام کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. آپ نے نہیں سنا, یا تو تسلی سے بیٹھ کے اس کو سن کے پھر اس کے اوپر بارے میں رائے قائم کیجیے. نارمل آدمی جب آ کے سنتا بولا ارے ہاں بات تو صحیح کہہ رہا ہے یار تیرے باپ. اب دو وجوہات یہاں سمجھ لیجیے. ایک تو یہ زبان کا کتا ہے, بھونکتا ہے, تو اس لیے لوگ کہتے ہیں یار دفعہ لعنت بھیجو. مولانا طارق جمیل ہیں یا دوسرے تیسرے اس طرح کے جو بڑے لوگ ہیں, گاندھی صاحب, کہتے ہیں یار یہ کتا ہے, اس کو وٹا ماریں گے تو یہ بھونکے گا تو اس کو. لیکن اس کا نقصان بھی ہوا ہے کہ جب طارق جمیل صاحب یا گاندھی صاحب اس کو گلے لگا کے اور اس کے سامنے اپنا ہاتھ کریں گے اور یہ چومے گا تو لوگوں کو لگے گا یہ سب علماء کے ساتھ جڑا ہوا ہے, حالانکہ یہ ان سب کے خلاف کھڑا ہوا ہے. ان کی سوچ, ان کی تعلیمات اور ان کی وہ جو علمی خدمات ہیں ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے. ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس سے دور رہنے کی اور اس کا سچ ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. یہ سنیں. ایک نارمل آدمی جب آ کے سنتا بولا ارے ہاں بات تو صحیح کہہ رہا ہے یار تیرے بابے تو شے ہی کوئی نہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مرزا محمد علی صاحب کی جو پوری جتنی جو 1.5 اینٹ کی مسجد ہے نا ان کی, اس کی بنیاد جو, تو پہلی بات یہ کہ یہ دائی نہیں ہے, انٹلیکچوئل صاحب یہ دائی نہیں ہے, یہ عالم نہیں ہے. اس کی جو 1.5 اینٹ کی مسجد ہے وہ بنیادی طور پر کنٹروورشل ایشوز کے اوپر ہی کھڑی ہے. بس وہی یہ کہتا ہے. آپ کوئی بات کر لیں اس کے پاس دلیل نہیں ہے, یہ صرف یہی کہے گا بابش ہے کوئی نہیں, میرے نبی سے ہے کوئی نہیں. یہ تو ہم سب بھی کہتے ہیں کہ میرے نبی سے تو ہے ہی کوئی نہیں, لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ بابش ہے کوئی نہیں. میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں پورے کائنات میں. لیکن آپ بابوں کو ان کا کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے. آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کسی اور کے ساتھ کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے. آپ صحابہ کا کمپیریزن نہیں کر سکتے. تو یہ بہت بڑا بکواس, اس کی چرب زبانی اور 2 نمبری ہے. وہ کنٹروورشل ایشوز پر ہے. وہ دعوے یا تبلیغ کی بات نہیں کرتے. ان کی ساری جو چیزیں وہ کنٹروورشل, جو مسئلے اہل سنت والجماعت میں متفق علیہ مسائل ہیں وہ اس کے اوپر جرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ جرح کرنے کے بعد وہ لوگوں کو لگاتے ہیں ٹرک کی لال بتی کے پیچھے. بات ہے صحیح ہو گئی. اب وہ معاملے ہیں ایگزوٹک مسالے دار چیزیں. مثال کے طور پہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, اس پہ بات کرتے ہیں. جو میں پہلے سے عرض کرتا چلا آ رہا ہوں, ریلیجس انٹرٹینمنٹ, مسالہ گفتگو, چشتی رسول اللہ, تھانوی, یہ کوئی میٹر ہی نہیں ہے سرے سے. یعنی یہ موضوعات ہیں ہی نہیں جن کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے, یا ہوتی رہی ہے, یہ ہونی چاہیے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف ایک جملہ ہے, کہیں آتے جاتے بول کے کسی نے کہہ دیا, یہ اس کے اوپر پورا بیانیہ کھڑا کر کے اس نے اتنی بڑی بکواس کھڑی کی ہوئی ہے بس, کیونکہ وہ مسالہ ہے. یہ جو میاں, یہ مسالہ ہے, یہ مسالہ ہے. آپ اس کی ویڈیوز پہ وہ یاد نہیں آپ کو کہ وہ جو اس نے سید صاحب جو ہیں انہوں نے اس کی جو پوڈ کاسٹ کی اور اس کی جو بینڈ بجائی کہ آپ کے جناب جو تھم نیل ہیں وہ تھم نیل ہی آپ کے گندے انڈے آپ کے جیسے ہیں. آپ نے گند بیچ کے ویوز کمائے ہیں. یہ اس کا فارمولہ ہے, ریلیجس انٹرٹینمنٹ, مسالہ چسکا, مزہ چٹ, بس. اب آدمی ان سے سوال کرے, جب آپ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ پہ بات کرتے ہیں, اگر کسی آدمی نے کلمہ پڑھوا لیا اپنے نام کا, وہ تو کافر ہو گیا دار اسلام سے. وہ کہتا ہے میں کافر نہیں مانتا. او بھائی یہ تو سمجھ میں, چشتی رسول اللہ کہوں گا, تھانوی رسول اللہ کہوں گا, اس بنیاد پہ ان پہ اختلاف کروں گا, ان کو غلط کہوں گا, لیکن غیر مسلم نہیں کہوں گا. یعنی ایک بندہ ظاہرہ کلمہ پڑھوا کے کافر ہو گیا تو پھر آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کو کافر نہیں کہوں گا؟ جس نے اپنے نام کا جو کلمہ پڑھا لیا تو کافر ہو گیا. تو تم کون ہوتے اس کو نا کافر سمجھنے والے؟ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ نہیں وہ کلمہ انہوں نے نہیں پڑھایا تو پھر اس کے خلاف بکواس کرنے کی کیا ضرورت؟ اور یہاں یہ فارمولہ فٹ کر کے بیسیکلی یہ اپنا منجن بیچتا ہے وہ جو قادیانیوں کو مکس اپ کرنے کا, کہ یہ بھی یہی کہتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں, اس لیے نہ یہ غیر مسلم ہے نہ وہ غیر مسلم ہے. ناظرین یہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو. یہ جو کامران فریدی صاحب ہیں ان کا یہ جو انٹرویو ہے یہ سننے سے تعلق رکھتا ہے. آپ کو انجینئر مرزا کی بہت ساری بکواسیات, اس کا چہرہ, اس کا سچ, وہ آپ کو اس ویڈیو سے سمجھ آ جائے گا. یہ انٹرویو ضرور سنیے گا
اور جانیے کہ یہ گھٹیا شخص ہے کیا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.